आसान तरीके से आसान शब्द में हम लोग मात्रक और विमा निकालना सीखेंगे। और हम बता दें कि ये टोटल 3 से 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी ये काम आता है। रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम में, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल सारे एग्जाम में इसे 3 से 4 मार्क्स का लगभग रहता ही रहता है। कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आपका काम आना है मात्रक और विमा। ये मात्रक के बारे में हम सबसे पहले परिचय दे दें, क्योंकि मात्रक होता क्या है ये जानना जरूरी है। मात्रक कुछ नहीं, जिनको लिखना होगा हम बोलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने का एक माना गया मान होता है, जिसके सहारे हम मतलब भौतिक राशि को मापते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ये मूल मात्रक, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसी को हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट। एक होता है पूरक मात्रक, इस तरफ इसका मूल मात्रक, और इधर हम भौतिक राशि लिख देते हैं। भौतिक राशि, इसको अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और मात्रक को समझ ही रहे जिसको यूनिट कहते हैं। तो भौतिक राशि कौन कौन आता है? एक आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। मास, इसका यूनिट किलोग्राम आता है। एक होता है लंबाई, इसको हिंदी में हम लोग लेंथ, अंग्रेजी में लेंथ लिखते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। और एक होता है समय, जिसको अंग्रेजी में आप लोग टाइम कहते हो, और इसका मात्रक सेकेंड। एक तापमान होता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, शॉर्ट में टेम्परेचर लिखते हैं, इसका मात्रक केल्विन। और एक टर्म आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट आता है ये एम्पियर आता है। क्या आता है? एम्पियर आता है। और एक ज्योति तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला, शॉर्ट में हम लोग सीजी लिखते हैं। और एक होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो मात्रक है ये आएगा मोल आएगा। क्या आएगा? मोल आएगा। ये मूल मात्रक के 7 एग्जाम्पल हैं, और 2 पूरक मात्रक का, जिसमें एक हम समतल कोण बोले हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसको अंग्रेजी में प्लेन एंगल भी कहा जाता है। और एक ठोस कोण, इसी को क्यूबिक एंगल या सॉलिड एंगल भी कहते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब ये थे मात्रक के प्रकार। 7, 2, 9 मात्रक छोड़कर के 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न, ये पूरक मात्रक। 7, 2, 9 मात्रक को छोड़कर के बाकी सारे मात्रक डिराइव्ड यूनिट के अंदर आते हैं। अब चलिए हम इसमें कुछ टाइप्स ऑफ यूनिट था। एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसको बोलते हैं मात्रक की पद्धति। ये भी थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति। इसमें सबसे पहला पद्धति आता है एमकेएस सिस्टम, जिसको एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस सिस्टम को अंग्रेजी में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसके नाम से क्लियर है, मतलब एक ऐसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम कहलाता है। एमकेएस सिस्टम को हम लोग ये मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एक ऐसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। तो सेंटीमीटर ग्राम
सेकेंड पद्धति, इसको हम लोग गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इस सिस्टम को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। नाम से क्लियर है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। एक और होता है एफपीएस, इसमें भी नाम से क्लियर है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसको फुट या फीट लिखते हैं, पी फॉर पाउंड होता है, एस फॉर सेकंड होता है। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लंबाई को फुट या फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, इसको हम लोग एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अब एफपीएस सिस्टम में इसका एक और नाम है, इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट यानी ब्रिटिश मात्रक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन वाले उपयोग करते थे। इसके अलावा एक चौथा और लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। वो सात मूल मात्रक जो बताए थे, वो सारे के सारे एसआई मात्रक का एग्जाम्पल है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। ये तरह मात्रक की पद्धति और मात्रक के प्रकार। सिस्टम ऑफ यूनिट को मात्रक की पद्धति कहते हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट मात्रक के प्रकार का परिचय हो चुका है। अब इसी में एक टर्म आता है डायमेंशन। कोई पूछेगा ये डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन को हिंदी में बीमक कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में यूँ समझे, ये जस्ट स्केलेटन होता है। स्केलेटन से जैसे पता चल जाता है कि ह्यूमन का है या एनिमल का है, उस हिसाब से हम लोग डायमेंशन से भी एक्यूरेट तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, लेकिन उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। ये डायमेंशन होता क्या है, ये जस्ट हड्डी के ढांचा की तरह होता है। डायमेंशन कुछ नहीं, किसी भौतिक राशि को, इसमें डायमेंशन कुछ नहीं, किसी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर पावर चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग डायमेंशन करते हैं। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, किसी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात बढ़ाया जाता है यानी पावर बढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग डायमेंशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखते हैं, ये हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे एम एल टी। जैसे मान लीजिए एम पर पावर एक्स हो, एल पावर वाई हो, टी पे पावर जेड हो, यही एक्स वाई जेड जो है ये डायमेंशन है यानी बीमा। एम मास के लिए आता है, एल लेंथ के लिए आता है और टी टाइम के लिए आता है। एक्स वाई जेड जो है यही यहाँ डायमेंशन होता है। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहे तो रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड बाय सम पावर, ये एक्स वाई जेड रेज्ड बाय सम पावर कॉल्ड डायमेंशन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यही एमएलटी के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एम पर पावर 1 आ गया, एल पर पावर 2 आ गया और टी पर पावर -3 आ गया, ये जो पावर रेंज किया गया फंडामेंटल यूनिट के ऊपर, इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक, अब है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन में क्या क्या सिंबल आता है। एक तरफ हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं यानी भौतिक राशि, और दूसरी तरफ उसका हम लोग डायमेंशन क्या सिंबल उपयोग करते हैं। इसमें मेनली 5 ही याद रखना है और 5 याद रहेगा, उसके बाद सारा का सारा रिपीट होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बन जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, 15 मिनट तक भी चलेगा। ये फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी तरफ हम बीमा यानी डायमेंशन लिखने का काम करते हैं, ये डायमेंशन। देखिए हम लोग मास यानी द्रव्यमान के लिए जब कभी भी डायमेंशन लिखना हो तो कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कहीं कैपिटल एम लिखा हुआ है इसका मतलब वो मास यानी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और कहीं लेंथ, अंग्रेजी का अक्षर से सीधा संबंध है इसलिए अंग्रेजी अक्षर नहीं लिखते हैं हम लोग। लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन एल का उपयोग करते हैं और इसको हिंदी में लंबाई लिखते हैं। लंबाई के लिए जब कभी डायमेंशन लेना होगा कैपिटल एल। और उसी तरीके से टाइम यानी समय के लिए भी डायमेंशन हम लोग कैपिटल टी उपयोग करते हैं। इसमें सबके अंग्रेजी के पहले अक्षर का सिंबल ही डायमेंशन के रूप में आया है। लेकिन अब जैसे टेम्परेचर पुनः आएगा तो टेम्परेचर यानी तापमान, देखिए टी फॉर टाइम भी होता है, टी फॉर टेम्परेचर भी आता है। तब इसके डायमेंशन के लिए थोड़ा सा सिंबल हम बदलते हैं। टेम्परेचर का एक यूनिट होता है केल्विन, इसके लिए केल्विन के लिए डायमेंशन में हम लोग के उपयोग करते हैं, यानी कि इसका एक सिंबल आता है थीटा, या तो के से उपयोग करेंगे या तो थीटा से उपयोग करेंगे। कहीं के लिखा हुआ है इसका मतलब केल्विन है। केल्विन किसका यूनिट होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर के लिए डायमेंशन हम लोग के या थीटा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक विद्युत धारा,
जो बहुत काम का चीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए अगर डायमेंशन की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका एक यूनिट आता है एम्पियर, जिसके लिए हम लोग ए का उपयोग करते हैं, ए, या इसका एक सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का आई, ए या आई का उपयोग करते हैं। हम फिर से देख लें, मास के लिए डायमेंशन में उपयोग करेंगे हम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के या थीटा का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका सिंबल ए या आई, ए एम्पियर होता है, एम्पियर के लिए उसका सिंबल ए का उपयोग करते हैं, या इसका एक सिंबल आई होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके लिए कि डायमेंशन हम लोग आई का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्ट डायमेंशन में उपयोग करते हैं, जो चार्ज। ये चार्ज, हिंदी में इसको हम लोग आवेश कहते हैं। ये पहला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे न्यूटन से तब पता चलेगा ये चार्ज वगैरह क्या। तो चार्ज के लिए डायमेंशन डायरेक्ट हम लोग क्यू का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, टेम्परेचर के लिए हमने एक जगह थीटा का इस्तेमाल किया है। थीटा और क्यू में अंतर दिखना चाहिए। थीटा में ये लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, बीच वाला लाइन, जबकि क्यू का सिंबल थोड़ा सा तिरछा है। तो चार्ज के लिए कई बार डायमेंशन हम लोग क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ये डायमेंशन में सिंबल था, किसके लिए क्या क्या सिंबल देते हैं। अब 4-5 फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन बता देते हैं, उस डायमेंशन से आपको बड़ा सहयोग होगा। उसके बिना 12th का एक भी यूनिट एंड डायमेंशन बनने वाला नहीं है। वो 4 कौन कौन सा है, हम एक एक करके आते हैं। जैसे एक होता वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट निकालना और इसका डायमेंशन लिखना आना चाहिए। वेलोसिटी यानी वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये एक तरीके का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। और टाइम के लिए हमने देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो v इक्वल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी विस्थापन बटे समय। अगर वेग का कोई मात्रक पूछा, एक एक करके हम सारे मात्रक पढ़ते हैं, ऐसा ही मात्रक का ही उपयोग हम लोग प्राय करते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक लिखना हो, ये विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और टी टाइम, टाइम यानी समय, समय का मात्रक सेकेंड। इसको तो एक साथ लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखते हैं। देखिए, नीचे से सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो उस पर पावर हमने -1 इस्तेमाल किया, इसको पढ़ते मीटर पर सेकेंड। कुछ लोग अगर कहेगा सीजीएस यूनिट की बात कीजिए आप, तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक तरीके का दूरी है। तो सीजीएस में नाम से क्लियर था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पर मीटर, मतलब इसमें जो लंबाई है यानी डिस्प्लेसमेंट है उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। टाइम का तो हर जगह यूनिट सेकेंड होता, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मीटर के बदले यहाँ सेंटीमीटर आ गया। यहाँ ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी में अगर एफपीएस यूनिट की बात आए, एफपीएस यूनिट के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, फीट डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट फीट आएगा, क्योंकि नाम से क्लियर है, फुट या फीट, पाउंड और सेकेंड। तो लेंथ का यूनिट फुट या फीट, टाइम का यूनिट सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं फीट पर सेकेंड। अगर इसमें डायमेंशन की बात आए, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हम लोग यूनिट से ही निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यानी v निकालना चाहे, देख लीजिए, यूनिट से बिल्कुल निकालना आसान होता है। मीटर पर सेकेंड, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ के लिए जो हम लोग डायमेंशन में सिंबल उपयोग करते थे एल, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, इसके लिए सिंबल हमने एल उपयोग किया। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग टी का इस्तेमाल करते हैं, और इस पर पावर है -1, यहाँ भी पावर है -1। एक बात हमेशा याद रखना है, जब कभी भी डायमेंशन या डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखेंगे। तो चलिए, ये वेलोसिटी था। वेलोसिटी का डेफिनेशन याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी प्रति इकाई समय में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग वेग कहते हैं। विस्थापन बटे समय, विस्थापन एक तरीके का दूरी था, जैसा ही मात्रक का जब उपयोग किए फार्मूला में मात्रक का केवल इस्तेमाल करते चले गए। तो विस्थापन एक तरीके का दूरी है जिसका मात्रक मीटर, समय एक तरीके समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने मीटर पर सेकेंड लिखा। उसी तरीके से सीजीएस यूनिट लंबाई में, इसका लंबाई का जो मेजरमेंट होता है यहाँ सेंटीमीटर में होता है, तो मीटर के बदले केवल सेंटीमीटर आ गया।
टाइम का मात्रक यहाँ भी सेकेंड ही होता, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड नाम से क्लियर हो जाता, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। ये था वेलोसिटी का। एक टर्म आता त्वरण। अब देखिए त्वरण क्या है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कुछ नहीं, एक्सेलरेशन ये वेग बटे समय होता है, या वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन और बटे समय, वेग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी, और टाइम समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम। ये एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए एक का अगर मात्रक लिखना हो तो एक का मात्रक कैसे लिखेंगे, एक का मात्रक लिखना हो तो ये वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। इन सबको अगर एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से एक अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, एक का सीजीएस मात्रक, देखिए एक का सीजीएस मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं, मीटर के बदले यहाँ आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि नाम से क्लियर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मीटर के बदले यहाँ आएगा सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी एफपीएस यूनिट की बात करेंगे, सेंटीमीटर के बदले आएगा फुट और पर सेकेंड स्क्वायर, तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन देखो कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, वेग का मात्रक था तो वेग का मात्रक ऊपर लिख दिए, समय था तो समय का मात्रक नीचे लिख दिए, सबको एक साथ करके लिखे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन की बात आएगा तो देखो मीटर किसका यूनिट है, लंबाई का। लंबाई के लिए डायमेंशन हम लोग एल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यहाँ भी पावर कुछ नहीं लेते। सेकेंड टाइम का यूनिट है, टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया त्वरण का। इसी तरीके से अगर अब हमको बल का निकालना हो तो बल का मात्रक कैसे निकलेगा, या बल का बीमा कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, ये एफ इक्वल टू एम एच। इसका हम एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक वगैरह डील कर लेते हैं। देखिए एफ का अगर एसआई मात्रक लिखना हो तो एसआई मात्रक कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, एफ बराबर एम में, एम क्या द्रव्यमान है, ए क्या त्वरण है। अब देखिए एफ का एसआई मात्रक, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और ये त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसी में अगर सीजीएस मात्रक की बात आए तो देखो हम लिखते हैं फिर से द्रव्यमान, तो नाम से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो द्रव्यमान को यहाँ कौन सी मापेंगे, ग्राम में। तो देखो ये द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम, और त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या बताए थे अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन। अब रहा बात डायमेंशन की, तो अब पीएस यूनिट यहाँ ज़्यादातर उपयोग होता नहीं है, इसलिए पीएस का ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, प्राय एसआई और सीजीएस और साथ में डायमेंशन लिखते चलेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एफ यानी फोर्स देखते हैं। ये किलोग्राम किसका मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान के लिए डायमेंशन हम लोग एम का इस्तेमाल करेंगे। मीटर लंबाई का मात्रक है, इसके लिए हम लोग डायमेंशन एल का इस्तेमाल करेंगे, और सेकेंड टाइम का मात्रक है, टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग, और जिस पर जितना पावर है पावर यूज करते चलेंगे। किलोग्राम कोई पावर नहीं था, यहाँ भी हमको कोई पावर नहीं है। मीटर लेंथ का यूनिट है तो इसके लिए एल का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड टाइम का यूनिट है तो इसके लिए डायमेंशन टी का इस्तेमाल किया गया, और जिस पर जितना पावर है रेट कर दो। ये हो गया बल का डायमेंशन। इसके अलावा एक और हम बताएंगे जो कार्य है, कार्य वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो W का मात्रक अगर लिखना हो तो सीधा W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, हिंदी में लिखेंगे तो कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब देखिए इसके कैसे इस्तेमाल होगा, कार्य यानी W का अगर एसआई मात्रक का इस्तेमाल करना हो तो एसआई मात्रक कहाँ से आएगा, फोर्स, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इसका मात्रक होता है मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर। इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल, JOUL। शॉर्ट में लिखना, सीधा जे लिख लो। अब सीजीएस मात्रक की अगर बात करेगा तो सीजीएस मात्रक देखो कैसे लिखेंगे। सीजीएस मात्रक किसका? तो डब्ल्यू का, डब्ल्यू यानी इकाई का। अब देखिए फोर्स, बल का सीजीएस मात्रक क्या था? टाइम, अभी तुरंत हम बताए थे टाइम। और विस्थापन एक तरीके का दूरी है, तो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। इसी डाइन इंटू सेंटीमीटर को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। अंग्रेजी में लिखो कि हिंदी में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्ग होता है। कोई कहेगा सर डायमेंशन यहाँ कैसे लिखेंगे? देखो डायमेंशन लिखना आसान है, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। देखो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हमने रखा था और विस्थापन का मीटर, तो मीटर को जूल कहे थे। कोई कहेगा सर बल का मात्रक तो ये भी होता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन एक तरीके का दूरी है, इसका मात्रक मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसको भी हम लोग जूल कर सकते हैं। अब देखो डायमेंशन यहीं से आएगा, तो डायमेंशन जब लिखना हो तो बिल्कुल आसानी से लिखाएगा डब्ल्यू का भी मान। देखो ये केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए हम लोग डायमेंशन में एम का इस्तेमाल करेंगे। मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का। तो लंबाई के लिए डायमेंशन हम लोग एल का इस्तेमाल करेंगे, उस पर पावर 2 है तो 2 डालेंगे। सेकेंड टाइम का यूनिट है, टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग टी डालेंगे जिसपे पावर -2 का इस्तेमाल। बस आवेश बराबर एक और फार्मूला होता है, आवेश बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, सॉरी आवेश, ये आवेश का एक फार्मूला हम बता दें, Q इक्वल टू होता I इंटू टी। देखो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है, विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आवेश का अगर मात्रक लिखना हो तो फट से लिख देते हैं Q का मात्रक। आवेश विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता था और समय का मात्रक सेकंड। इसी एम्पियर इंटू सेकंड को एक नया नाम कूलम कहा जाता है, जिसके लिए हम लोग डायमेंशन में डायरेक्ट Q का इस्तेमाल भी किए थे। यानी तो Q का अगर बीमा लिखना हो विद्युत धारा के टर्म में, तो देखिए यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते थे Q का बीमा। ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर के लिए डायमेंशन A का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का, तो टाइम के लिए T, AT या IT का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यानी कूलम्ब के लिए भी डायमेंशन लिखना हो तो AT या IT, क्योंकि एम्पियर का डायमेंशन या तो A या तो I इस्तेमाल करेंगे। सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसके लिए हम लोग T का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इतना आज हम यहीं छोड़ते हैं और अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे। और इतना बेसिक जरूरी है अगला क्लास पढ़ने के लिए, इतना बेसिक अगर ये याद रहे तो आगे कहीं कोई समस्या नहीं होगा इस चैप्टर में। अगले दिन मिलते हैं।